हाय एवरीवन। ये मोहो एनिमेशन के ट्यूटोरियल आईसीटी नेट की तरफ से डिज़ाइन किए गए हैं। आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम कैसे मीन्स जैसे कि हम अगर किड्स की काउंटिंग वीडियो क्रिएट करें तो उनके लिए हमें नंबर्स चाहिए होते हैं, ठीक है? और हम उनको मीन्स के वॉक करवा सकते हैं और डांस करवा सकते हैं, ठीक है? तो उसके लिए देखिए मैंने एक नंबर क्रिएट किया है जैसे कि 1, ठीक है? और उसकी लेग्स क्रिएट की है, ड्रा की है और साथ उसके फीट, ठीक है? तो आज हम सीखेंगे कि हम कैसे नंबर्स, सिंपल नंबर और उनकी लेग्स एंड फीट कैसे ड्रा कर सकते हैं, ठीक है? अगर हम ये भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम ये नंबर खुद ड्रा कर लें, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास मोहो में एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट का, ठीक है? तो टेक्स्ट ऑप्शन में ये होता है कि हम सिंपली टेक्स्ट लिखते हैं और वो टेक्स्ट वेक्टर फॉर्म में मोहो में आ जाता है, ठीक है? तो सिंपली हम उसी का यूज़ करेंगे, ठीक है? तो जी, हम अपनी न्यू स्पेस, वर्क स्पेस ओपन करते हैं, कंट्रोल एन, ठीक है? कंट्रोल एन मैंने प्रेस किया, तो वर्क स्पेस ओपन हो गई, ठीक है? अब मैं जाती हूँ टेक्स्ट, ठीक है? ये लेयर के सेक्शन में हमारा इंसर्ट टेक्स्ट का ऑप्शन है, क्लिक किया मैंने। तो यहाँ पे हमने एंटर करना है कि कौन सा टेक्स्ट लिखना है, ठीक है? ये ऑलरेडी मैंने क्योंकि 1 लिखा हुआ था तो ये हमारा मौजूद है यहाँ पे। तो आप ये भी चेक कर सकते हो अगर कुछ और भी आपने लिखना है लाइक ABC में से कुछ लिखना है और 1, 2 तो यहाँ पे मैंने 1 अगर 1 ही क्रिएट किया है, लिखा हुआ है, ठीक है? उसके अलावा स्टाइल्स हैं, फिल, स्ट्रोक एंड देन यहाँ पे आपके फ़ॉन्ट्स हैं, ठीक है? तो ये आप डिफरेंट सेटिंग्स से कर सकते हो, अदरवाइज मैं इसी के साथ जाती हूँ। ओके, ठीक है? तो हमारा ये 1 क्रिएट हो गया और अब देखिए मैंने इसे ये बहुत इसका छोटा साइज़ है, तो मैंने ज़ूम इन कर लिया, ठीक है? अब देखें, यहाँ पे अगर मैं ये जो सर्कल बना है इसके ऊपर मैं रखती हूँ कर्सर, तो एक हमारे पास डबल हेडेड एरो आ जाता है। अगर इससे बाहर लेके जाती हूँ, तो एक सर्कल टाइप आ जाता है, ठीक है? यानी कि आप इसको यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। यहाँ से इसके साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं एंड अगर आप इसके अंदर जाएँ, तो यहाँ पे एक इस फॉर्म में आ जाता है कि आप इसको यहाँ से उठा के इधर-उधर लेके जा सकते हैं, ठीक है? तो हम चाहते हैं कि हम इसका इंक्रीज़ कर लें, तो यहाँ से पकड़ के इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लिया। अब देखिए हमारी वर्क स्पेस इतनी है, ठीक है? इसका इंक्रीज़ और साइज़ कर लेते हैं, ठीक है? ओके, ये हमने उसका साइज़ इंक्रीज़ कर लिया। सो हम इसको थोड़ा-सा ऊपर कर लेते हैं और अब इसका ड्रा कर लेते हैं कि उसकी लेग्स, ठीक है? बहुत आसान है। अगर ये होता कि हमें ये सारा खुद ड्रा करना पड़ता तो बहुत फिर भी थोड़ा-सा मुश्किल था, लेकिन हमने सिंपली टेक्स्ट टूल यूज़ किया मोहो में, ठीक है? एंड यहाँ पे हमने हमारा क्रिएट हुआ वेक्टर फॉर्म में हमारा 1 आ गया। नाउ सबसे पहले हमने लेग क्रिएट करनी है, उसके लिए हमने एक न्यू लेयर लेनी है। सो यहाँ पे न्यू लेयर के सेक्शन में जाएँगे, वेक्टर पे क्लिक करेंगे, तो हमारा न्यू लेयर ओपन हो गई। चाहे तो आप इसका नाम लिख लें लेग्स, लेग लेफ्ट, ठीक है? चलिए, अब देखें भई हमने लेग क्रिएट करनी है तो अच्छा उसमें इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो कि अब अगेन लेयर 1 पे आएँगे, ठीक है? हम ये चाहते हैं कि इसकी स्ट्रोक भी हो थोड़ी-सी। उसके लिए हम जाएँगे देखें यहाँ पे सेलेक्ट शेप के ऑप्शन में, ठीक है? एंड यहाँ पे आके क्लिक करेंगे। अब ये शेप सेलेक्टेड है। अब यहाँ पे जाके हम स्ट्रोक अगर देखें तो स्ट्रोक की विड्थ 0.2 है, ठीक है? तो इसको इंक्रीज करेंगे। तो आई थिंक दिस इज गुड। अच्छा, और स्ट्रोक का कलर हम ब्लैक कर देंगे, ओके? एंड हमने क्लिक किया, ओके किया, ठीक है? अब थोड़ा-सा ज़्यादा लग रहा है तो हम इसकी स्ट्रोक 4 कर लेते हैं, ओके? चलें जी।
अगेन अब जब भी हमने मोहो में काम करना है तो हमने लेयर ज़रूर याद रखनी है, लेयर, ठीक है। अब अगर हम अभी यहाँ पे ड्रा करेंगे तो ये वो उसी लेयर में ड्रा हो जाएगा जो जिस पे हमारा ये नंबर 1 है, ठीक है। तो हम अब लेग वाली लेयर पे जाएंगे एंड देन अब स्टार्ट करेंगे ड्रा करना लेग्स। ओके, तो लेग्स के ड्रा करने के लिए हम फ्री हैंड टूल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये मुश्किल है कि हम फिर स्ट्रेट लेग्स हम नहीं क्रिएट कर सकेंगे, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगी ऐड पॉइंट टूल, ठीक है। क्लिक किया, नाउ चलें, ये हो गया, ठीक है। मैंने एक लाइन ड्रा कर ली, लेकिन अब ये शेप नहीं है, तो उसको शेप में कन्वर्ट करने के लिए हम जाएंगे, देखें फिल के सेक्शन में क्रिएट शेप का ऑप्शन है, टूल है, ठीक है। उस पर क्लिक करेंगे, मैंने सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट किया एंड देन क्रिएट शेप, ओके, ये हमारा हो गया। अब यहाँ से हम इसकी स्ट्रोक देखिए, यहाँ से फिल ऑफ है, स्ट्रोक ही है, तो स्ट्रोक को हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये इंक्रीज कर लिया एंड अब मैं ड्रा करूंगी इसके फीट, ठीक है। उसके लिए मैं जाऊंगी ड्रा शेप और यहाँ से देखिए हमारा ओवल सिलेक्टेड है, तो मैं ओवल को क्रिएट करूंगी, ठीक है। आई थिंक इतना ठीक ही है। अच्छा, इसके लिए अब मैंने ओवल जब अगर आप देखें तो इसके शूज यहाँ से, शूज और फीट यहाँ से थोड़े से स्ट्रेटन अप है, तो मैं जाऊंगी, देखिए ट्रांसफॉर्म पॉइंट, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। साइड पे क्लिक करूंगी, ये देखें इस पे अगर हम पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसके हैंडल्स आ रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट है सेंटर वाला और ये इसके हैंडल्स हैं, तो मैं हैंडल को पकड़ के थोड़ा सा ऊपर ड्रैग करती हूँ, ठीक है। एंड ये वाले हैंडल को भी पकड़ के, सॉरी, क्लिक किया, हैंडल हमें नजर आ गए। अब इसको भी आई थिंक इतना ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा शू भी क्रिएट हो गया, शू, और आप कह सकते हो इसको फीट। अच्छा, तो शू का कलर अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो अगेन हम किस पे जाएंगे, सेलेक्ट शेप, सेलेक्ट एंड देन फिल से, ओके, ठीक है। तो अब हमारा फिल भी चेंज हो गया है उसका। इसके अलावा एक हमारा हो गया क्रिएट, ठीक है, लेग और उसका फीट। अब हम ये कर सकते हैं, या तो हम सेम टू सेम अगेन ड्रा करें, या आप ये कर सकते हैं कि आप उसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें उसके लिए हमने एक बना लिया है, हम एक न्यू लेयर लेते हैं, वेक्टर, ठीक है। अब इसका नाम रखते हैं लेग राइट, ओके। तो अब हम इस वाली लेयर से कॉपी करके हमने इस लेयर में जाना, ठीक है। तो हम उसी लेयर में जहां से कॉपी करना है वहां पे आ गए हैं। हमारा जो सेलेक्टेड टूल है वो सेलेक्ट पॉइंट, हमने सारे पॉइंट सेलेक्ट किए, कंट्रोल सी प्रेस किया, कंट्रोल सी कॉपी कर लिया हमने कंट्रोल सी से, एंड उस लेयर पे जाते हैं जहां पे हमने पेस्ट करना है एंड कंट्रोल वी। नाउ हम यहाँ से पकड़ के इससे यहाँ तकरीबन हम इसे पेस्ट कर देते हैं, लेकिन अगर देखें तो हम इस फॉर्म में भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, और ये भी है कि एक के ऊपर आ गया है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम इसको, देखिए मैंने उस दिन आपको बताया था जब ये शेप का मैंने आपको समझाया था टूल, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, फ्लिप भी कर सकते हैं। तो फ्लिप किया और यहाँ से पकड़ के इस फॉर्म में ड्रैग कर लिया, ओके। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो ये बहुत इजी था। हमने क्या किया, हमने सिंपली टेक्स्ट टूल यूज करके हमने ये 1 नंबर ड्रा किया एंड देन फिर हमने ऐड पॉइंट टूल यूज करके ये उसकी, अच्छा इसमें ये भी है कि अगर आप देखें तो इसमें सिंपली 1 एंड 2 पॉइंट है, लेकिन जब हम अगर लेग्स की बात करें तो लेग्स में यहाँ पर भी पॉइंट होता है, तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। देखिए हम कैसे ऐड करेंगे, हमने अगेन जाना है
ऐड पॉइंट टूल में एंड यहाँ पे बिल्कुल आई थिंक सेंटर ये बन रहा है, सेंटर में हम क्लिक करेंगे तो हमारा पॉइंट ऐड हो गया। ठीक है, अब हम इस वाली लेग में भी क्रिएट करना चाहते हैं एक पॉइंट ऐड, तो हम वो वाली लेयर पे जाएंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे भी क्रिएट हमने एक ऐड कर दिया पॉइंट। ठीक है, तो अब ये है कि जब हम इसकी रिगिंग करेंगे तो ये बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह हमने एक पॉइंट, देखिए अब कंट्रोल आर अगर हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास वो आ जाएगा कि लास्ट एंड प्रोडक्ट किस तरह की लगेगी। ठीक है, तो ये आज हमने देखा कि हम किस तरह एक नंबर की लेग्स और फीट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और बहुत इजी है। अगर हमें ये नंबर खुद ड्रा करना पड़ता तो बहुत मुश्किल था, लेकिन हमने इसके लिए टेक्स्ट टूल यूज किया। ठीक है, तो इस ट्यूटोरियल में जितने भी इस ट्यूटोरियल या नेक्स्ट आने वाले ट्यूटोरियल्स में जितनी भी टेक्निकल टर्म्स और यूज किए हमने टूल, उन सभी की एक्सप्लेनेशन हमारी वेबसाइट पे मौजूद है। आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं।